बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, सैफुर रहमान का सलाम कबूल फरमाएँ। बहुत सारे सवालात जिनके जवाबात ख़ुसूसन एचएम के बारे में, एसएस के बारे में, सीनियर एचएम के बारे में, ट्रिपल एस के बारे में। तो माय डियर वेल विशर्स, जो एचएम की आपकी जॉब है बीपीएस 17, इसमें मास्टर होना ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट में, और बीएड होना ज़रूरी है या एमएड होना ज़रूरी है। एसएस में जो भी सब्जेक्ट आएगा मांगा जाएगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री जो भी हो, इंग्लिश हो, उसमें मास्टर होना ज़रूरी है। और इनका जो रिटन टेस्ट होगा एसएस का, वो सब्जेक्ट के मतलब 80 मार्क्स का और 20 नंबर का जीके होगा। एचएम के मतलब पेडागोजी, एमएड, बीएड का नॉलेज आएगा 80 नंबर का, जबकि 20 नंबर का जीके होगा। इसकी एज जो है माय डियर वेल विशर 22 से 35 साल है मेल के लिए, और 22 से 38 साल है फीमेल के लिए। ये एडवर्टाइजमेंट 2019 में आई थी, इसको सामने रखते हुए मैं बता रहा हूँ इस साल भी यही होगी। और इसी तरह इनका रिटन टेस्ट का मैंने आपको बता दिया है। इनके लिए कारवां, जहांगीर और लिमी की बुक्स ले सकते हैं आप, पाक एमसीक्यू देख सकते हैं, इसको भी देखा जा सकता है। इम्तियाज़ शाहिद के मतल का जो आपके मॉडल पेपर हैं उन्हें आप देख सकते हैं। दूसरा ये है माय डियर वेलफिशर, सीनियर एचएम और सीनियर एसएस के बारे में ये बताना है कि इसके लिए भी मास्टर होना ज़रूरी है, लेकिन इनके साथ जो आपके लिए एमफिल होगा और एक्सपीरियंस भी चलेगा। जो लोग एमफिल हैं और मास्टर हैं उनके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई मास्टर हैं सिर्फ, तो मे भी इस दफ़ा उनकी गुंजाइश निकल आए कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए उनका टीचिंग में या एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये दोनों चीज़ें सामने रखें, ये दोनों ही काम हो सकते हैं। इनकी एज जो 2019 के मुताबिक है वो 22 से 40 साल है, और फीमेल के लिए 22 से 43 साल है। तो इनका जो टेस्ट है उसमें पेडागोजी, एमएड, बीएड के मतलब का क्वेश्चन आएंगे। इसमें प्रिंसिपल टीचिंग का आएगा, इसमें क्लास रूम एनवायरनमेंट आएगा, टीचर टॉट रिलेशनशिप्स आएंगे। इसी तरह पाकिस्तान में जो टीचिंग के बारे में प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस हो सकती है। गो ये मास्टर लेवल की बातें इसमें आएंगी, तो ये सामने रखिएगा। और नेक्स्ट एक और अच्छी खबर ये है कि पीएमएस का रिज़ल्ट इस दफ़ा दिसंबर में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि तमाम इंटरव्यू मुकम्मल हो चुके हैं। अब रिज़ल्ट बन रहा है और हो सकता है कि 31 से पहले ये रिज़ल्ट आ जाए। इसी तरह इसकी एडवर्टाइज के बारे में इसी चीज़ को सामने रखते हुए फ़ैसला किया जाएगा। सीट्स मैंने जैसे कि बताई हैं आपको 46 इंशाल्लाह मुतवक्को है। सीटीआई के बारे में आप पूछते हैं। सीटीआई के लिए फ़िनांस ने अभी कट लगा दिया है, अभी उनके पास पैसे नहीं हैं, तो जैसे ही रकम मिलती है तो ये मामला कुछ लेट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ग्रांट मिलती है तो ये मामला इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। बहुत सारी पोस्ट मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बताया कि आपके लिए बहुत सारी पोस्ट हैं। आप पढ़ने वाले और आगे बढ़ने वाले बने जब तक आप सीरियस नहीं होंगे। जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर पैसे में आ रही हैं, इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए में, इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्री में, तो असिस्टेंट डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्री के अलावा भी कुछ और अहम पोस्टें आएंगी जो ग्रेड 17 की होंगी। उनके लिए आपको अपने सब्जेक्ट के मतलब जो दिए गए हैं उनकी तैयारी करें। एक्साइज इंस्पेक्टर मैंने बताया था कि कुछ लेट हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनकी रिक्विजिशन भी अब जल्द दोबारा आ जाएगी। मैथ के टीचर पूछ रहे हैं कि जो मैथ का पेपर होना है उसके लिए जनरल मैथ ही काफ़ी है, क्योंकि ये स्कूल लेवल की टीचिंग है। तो माय डियर वेल विशर, मेरा ख्याल में जनरल मैथ पे ज़्यादा तवज्जो दें, लेकिन इंटर लेवल का जो मैथ है उसको भी सामने रखें, इससे आगे बात नहीं जाएगी। बीएड के बारे में बहुत ज़रूरी हो चुका है। जिन लोगों ने जो कुछ भी किया हुआ है, बीएड नहीं किया हुआ, उन्हें बीएड कर लेना चाहिए। एजुकेटर में भी बीएड की शर्त लाजमी आ जाएगी।
तो माय डियर, और एक सवाल बार बार पूछा जाता है मेरे वेल विशर कि हम सेकंड डिवीजनर हैं, क्या हम अप्लाई करें या ना करें, क्या हम सीट हासिल कर सकते हैं? आप हासिल कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं। मायूसी वैसे भी गुनाह है। अगर आप रिटन टेस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर लेते हैं और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सेकंड डिवीज़न को कोई नहीं रोक सकता। तो उनको ये काम करना चाहिए। अब एक और बात, जो लोकल गवर्नमेंट के बारे में मैं आपसे कहता हूं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो उसका यही अपडेट है माय डियर वेल विशर कि हाई कोर्ट जो है इसको अभी तक कंडक्ट नहीं कर सकी, इसकी जो डिबेट है इस पर नहीं हो सकी। तो ये पता नहीं उनकी क्या पॉलिसी है। तो जैसे ही कोई उसकी डेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मामला जो है वो इतनी जल्द होता हुआ नज़र नहीं आता। तो ये बातें थी माय डियर वेल विशर। आखिर में यही कहना है कि वही कामयाब होंगे जो मेहनत करेंगे, जो कमिटेड होंगे, जो मकसद हयात को समझते होंगे। इन चीज़ों को सामने रख के मेहनत करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।